पर कलयुग में चमत्कारिता के पीछे लोग भागेंगे। बोले ये बड़े संत है, उनका पास इतने गुण है, चमत्कार है, पर शास्त्र कहता है सच संत जो है उनका वाणी ही चमत्कार है। वो वाणी में जो बोलते हो जाता है, पर वो कुछ चमत्कार नहीं दिखाएंगे। पर कलयुग में पाखंड फैलने वाले बड़े बड़े परंपरा के पीछे मनुष्य भागेंगे। भगवान विष्णु कृष्ण राम का पूजा नहीं होगा, उनकी पूजा उनसे अच्छा होगा। मानव का पूजा करके मनुष्य वेद मार्ग को विरोध करेंगे। भगवान का पूजा नहीं होगा, मानव का पूजा होगा। और क्या लक्षण दिखाई देगा? सुखदेव जी बोले ये तो सत्य है। तब परीक्षित राजा फिर प्रश्न करते और क्या दिखाई देगा लक्षण? तब सुखदेव जी कहते हैं राजा प्रजा विरोधी हो जाएगा, राजा प्रजाओं को लूटेगा, एक लुटेरा की तरह। आज के दिन में जितने टैक्स हमको देना पड़ता है हर कार्य में, गरीब लोग भी पैसा रखे बैंक में उनको टैक्स देना पड़ता है। कम से कम तो आकलन करना चाहिए, ये कि गरीब लोग हैं, कहीं जमीन बेचे, कहीं मेहनत करके कुछ पैसा रखे, उसके ऊपर टैक्स लगा के कहां देगा? हाँ, जिसका पास पैसा है उनके ऊपर टैक्स लगा जाए, कोई मना नहीं। पर जो अति मेहनत गरीबी के साथ पैसा बैंक में कुछ इकट्ठा किया है अपना परिवार के लिए, उनके ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ता है। टैक्स इतना होगा मनुष्य दुखी हो जाएंगे, ये लिखा है। आज तो देखते हैं ना, सब में टैक्स है। मेडिकल में दवाई लाएंगे, दवाई के ऊपर टैक्स है। मेडिसिन के ऊपर टैक्स क्यों? ये तो जीवन रक्षाकारी है। क्योंकि कलयुग का अंत का प्रमाण इसमें मिलता है, जो शास्त्र में लिखा था उसका प्रमाण। अभी ज्वाइन कीजिए मलिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मलिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई चिकित्सा होता है उसके ऊपर भी टैक्स है। पानी पीते हैं, पानी के ऊपर टैक्स है, तो कैसे चलेगा? ये शास्त्र में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजा लुटेरा जैसा हो जाएगा। द्विज श्रुति वेच को भूप प्रजासन, कोई नहीं मानत निगम अनुशासन। ये तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखे हैं। द्विज ब्राह्मण वेद विक्रय करेंगे, द्विज श्रुति वेच को भूप प्रजासन, राजा शासन करे वाले बड़ा क्रोधी और बड़ा भयंकर प्रतापी लुटेरा जैसा राजा बन जाएंगे। सारा विश्व का बात हम कहते हैं, सारा विश्व में ऐसा स्थिति आएगा। हमारी पाश्चात्य देश का बात देखो ना, हमारी पड़ोसी देश में आटा के केजी 450 रुपया, आज के दिन में आलू 150, 200, 250 रुपया। तो ये स्थिति ही ऐसा है। हाँ, भारत में थोड़ा हम शांति में हैं, क्योंकि हमारी देश में स्थिर शासन है और इसी कारण शासन का जो विकेंद्रीकरण जो होता था वो नहीं हो पाता है। स्थिर मजबूत सरकार के साथ नीति नियम भी स्थिरता रहती है। तो राजा हमेशा ही सरकार करके सभी देश के लोगों के ऊपर टैक्स लगाएगा, एक कर, दूसरा, तीसरा, कितने प्रकार का टैक्स। पहले हमारे देश में 32 प्रकार टैक्स लगाता है, आज तो 100 प्रकार हो गए। 32 तत्वों पर टैक्स लगाता हमारे देश में। पूर्वतन प्रधानमंत्री जब हमारे देश का महिला प्रधानमंत्री थे उसी समय, तो राजा प्रजा विरोधी शासन जैसे लगेगा सारा विश्व में। लोग लुट जाएंगे, लोग तड़पेंगे न्याय शासन बचने के लिए, और न्याय मांगने के लिए कोई जाए तो उनको वहीं पर बोले तेरे नाम पर हम केस देंगे, तू क्यों आए हो यहाँ। मैंने देखा हूं हमारे देश में, अगर तुम जाके शिकायत करोगे बोले तेरे नाम पर केस दिया जाएगा, तो सबसे गलती लोगे। तो धर्म कहां बचा? धर्मम संकुचितम तपोवीरहितम में बोल रहा था, तेरा लक्षण कलयुग का धर्म संकुचित हो गया।
और क्या होगा? अपनी इच्छा से विवाह करेंगे। मनुष्य अपनी इच्छा से विवाह करेंगे। पिता माता हमको जन्म दिए, पर जब हम विवाह करेंगे, लायक बन जाएंगे, तब पिता माता को ओवरटेक करके हम शादी करेंगे और हमारी संसार पिता माता से भी अलग कर देंगे। आज ऐसा होता ही ना नहीं। शादी संपर्क में मनुष्य पिता माता का बात नहीं मानता है। श्रीमद् महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखे, न कन्या जाचयते कश्चिन्नपि कन्या प्रदीयते। लिखा है शास्त्र में, भागवत में भी लिखा है, महाभारत पुराण में लिखा है, न कन्या जाचयते कश्चिन्नपि कन्या प्रदीयते। ऐसे समय आएगा जिस समय कन्या दान करने के लिए कोई विचार नहीं रहेगा, अपने आप कन्या हो। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।